आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन जैसे हम लोग देख रहे हैं, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। कहने का मतलब है प्रीपोजिशन, इसको देखने से पता चलता है वर्ड माने पहले लगता है। किसके पहले? नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, जैसे प्रोनाउन हो सकता है। वो किस चीज़ के लिए लगता है? फॉर डायरेक्शन एंड पोजीशन, और किसी भी वर्ड के साथ उसको जोड़ता है सेंटेंस में। सेंटेंस में एक ब्रिज का काम करता है, पुल का। जैसे आप देखिए यहाँ पर, तब आपको पता चलेगा। जैसे द बुक इज द डेस्क या बुक इज द टेबल, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। बुक टेबल है तो इसका क्या अर्थ निकला? कुछ भी नहीं निकला। लेकिन यदि हम यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा दिए, द बुक इज ऑन द डेस्क या बुक इज ऑन द टेबल, तो इसका क्या निकला? एक अर्थ। इसका मतलब ये जो है नाउन, इसके साथ ये ब्रिज का काम किया, ब्रिज बनाने। जैसे ही इज फॉन्ड, फॉन्ड क्या होगा? आपको ऑफ लगाना पड़ेगा तब टी, इसका मतलब उसे टी चाय पसंद है। तो इस तरह से जो है ये जो है क्या करता है? एक ब्रिज का काम करता है। नाउन और प्रोनाउन को हम लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे नाउन और प्रोनाउन किसी भी शब्द के साथ जोड़ना, यही है प्रीपोजिशन का काम। प्रीपोजिशन वो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट या प्रोनाउन या इसके आगे लगता है। जैसे देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है नाउन और प्रोनाउन दैट इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। ये पूरे ग्रामर में गांठ बांध लीजिए, ये इसलिए मैंने इसे लाल से लिखा है। जो ऑब्जेक्ट इन द एक्विजेटिव केस इज सेड टू बी गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड रहता है वो हर समय क्या होगा? आपको जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे द नाउन और प्रोनाउन दैट इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट, वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज या प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, वो कोई प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड लगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हो जाता है उस प्रीपोजिशन का। ये याद रखिएगा। सच नाउन और प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, माने इस तरह का जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। बड़ा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, इसमें बहुत काम आता है ये। सब्जेक्ट खोज करके उसके अनुसार वर्ब देते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब आता नहीं है। तो बीइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन प्लेस्ड बिफोर इट, और वो जो है क्या होता है? इसके आगे आता है। और प्रीपोजिशन में हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है प्रीपोजिशन का। जैसे देखिए यहाँ पर है द बुक इज ऑन द डेस्क, ये एक हुआ। लेकिन यहाँ देखिए इस सेंटेंस में देखिए, ही गेव सम मनी, हम बोल रहे हैं ही गेव सम मनी टू मी। अब देखिए टू प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर मैंने तीन जो है सो नाम, यहाँ पर क्या है? ही गेव सम मनी टू राम, अनिल एंड मी। अब देखिए ये मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है, ये हमको समझ में आता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ राम और अनिल, ये राम और अनिल भी क्या हो गया आपको? चूंकि ये टू प्रीपोजिशन इसको गवर्न कर रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये अनिल भी और जो है सो क्या है? मी भी। सारे ग्रामर में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट, रादर सबसे इम्पॉर्टेंट। जैसे ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप कोई भी बोलिए मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब का क्या लगता है? पहला रूप लगता है। ये सब एकदम गांठ बांध लेने वाली चीज़ है। सब्जेक्ट के आगे रहता है, जो सब्जेक्ट जो है वर्ब के आगे रहता है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है आपको? नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, जैसे जिरंड हो सकता है। तो ये सब हम लोग नाउन एकदम जो है सो बेस है पूरे ग्रामर का। तो ऑब्जेक्ट इन द एक्विजेटिव भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है आपको? एक्विजेटिव केस इज सेड टू बी गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन उसको गवर्न करता है। अब देखिए कोई भी सेंटेंस में आपको वर्ड को या सेंटेंस को जो जोड़ता है
जोड़ने वाला वर्ड बहुत होता है इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हम लोग देखते हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक और वर्ड है जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, कंजंक्शन। तो अब कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन भी दो को जोड़ता है वर्ड को, कंजंक्शन भी दो वर्ड को जोड़ता है और दो क्लॉज को भी जोड़ता है। और यहाँ देखिए प्रीपोजिशन भी वही काम कर रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन हर समय क्या होगा, कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के आगे लगेगा और उसको दूसरे वर्ड से जोड़ेगा। और यहाँ देखिए इस सेंटेंस में देखिए, राम केम आफ्टर हिज फ्रेंड। तो राम आया कब, आफ्टर हिज फ्रेंड। यहाँ आफ्टर आपको देखिए प्रीपोजिशन के रूप में व्यवहार हुआ। ठीक उसके बाद वाला सेंटेंस देखिए, राम केम आफ्टर हिज फ्रेंड हैड गॉन। अब देखिए ये एक क्लॉज है आपको, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी एक क्लॉज है। राम केम, राम आया आफ्टर, जब उसके फ्रेंड जा चुके थे, व्हेन हिज फ्रेंड हैड गॉन। तो यहाँ देखिए ये आफ्टर प्रीपोजिशन नहीं है, ये आफ्टर क्या है आपको, कंजंक्शन। और यहाँ देखिए मजे की बात और देखिए, जो दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहां भी आफ्टर लगा हुआ है, लेकिन ये आफ्टर देखिए एडवर्ब है। साधारणतः जो है सेंटेंस के अंत में आपको लगेगा प्रीपोजिशन, लेकिन वो हो जाएगा क्या आपको, एडवर्ब। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कहाँ कंजंक्शन के रूप में व्यवहार हो रहा है। एक ही चीज, सिंस का भी यही हाल है। सिंस का, सिंस देखिए यहाँ जैसे ही हैज नॉट कम सिंस, और सिंस से हम लोग जैसे बोलेंगे ही हैज बीन इल फॉर सिंस मंडे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो वहाँ पर सिंस आपको प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ सिंस अलग है। तो इस तरह से एक ही वर्ड जो आपको कंजंक्शन में व्यवहार होता है, कंजंक्शन भी जोड़ने वाला वर्ड होता है। कोई क्लॉज को जोड़ता है, कोई फ्रेज को भी जोड़ेगा, कोई आपको वर्ड को भी जोड़ता है कंजंक्शन, राम एंड मोहन। और ये भी आपको जोड़ता है राम विथ हिज फ्रेंड। तो प्रोनाउन भी आपको ये प्रीपोजिशन भी जोड़ता है। तो इसको हर समय ख्याल रखिएगा, दिमाग में रखिएगा ये चीज़। नाउन, कंजंक्शन और एडवर्ब एकदम ओवरलैपिंग कैसे होते हैं देखिए आप। यहाँ पर मैंने कुछ एडवर्ब लिख के दिया। यहाँ पर देखिए एडवर्ब एक ही चीज़ आपको जो है ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है। इधर मैंने प्रीपोजिशन लिखा, जैसे ही वेंट ऑन, वह चलता गया। यहाँ ऑन क्या है हम समझ रहे हैं, वेंट ऑन। तो यहाँ पर वर्ब के लिए ये बताया आपको मॉडिफाई, तो यहाँ पर क्या होगा आपको, ये एडवर्ब हो गया। लेकिन देखिए बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन क्या हो गया आपको, प्रीपोजिशन। यहाँ पर ऑन क्या हो गया आपको, प्रीपोजिशन। अब देखिए कोई हम बोल रहे हैं सिट डाउन, सिट को ये डाउन जो है क्या कर रहा है आपको, मॉडिफाई। सिट डाउन में डाउन क्या हो गया आपको, एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया आपको, एडवर्ब। और यहाँ देखिए बोट गोज डाउन द रिवर, नदी में जो है सो चला गया, डाउन द रिवर, नदी में बोट। तो ये देखिए ये डाउन क्या हो गया आपको, एक प्रीपोजिशन हो गया, क्या कि रिवर को जोड़ता है। यहाँ देखिए नाउन है, यहाँ भी देखिए नाउन है द टेबल, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये हर समय याद रखिएगा, जो प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है प्रीपोजिशन के साथ, जो नाउन या प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये एकदम बार बार सोच लीजिए, बड़ा बड़ा सेंटेंस जो कंपटीशन में आता है और उसमें एरर आता है, तो इस तरह का 2 एरर आपको जरूर मिलेगा। जो है आपको, जो आपको सब्जेक्ट पहचानिएगा तभी तो वर्ब लगाइएगा, और आपको फॉल्स ऐसा महसूस होगा कि ये जो है टू के साथ लगा हुआ सामने लगा देगा आपको कोई भी वर्ड, लेकिन वो तो लगा हुआ वर्ड क्या रहेगा आपको, वो सब्जेक्ट नहीं होगा जो पहले लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद वो प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है आपको, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, वो तो सब्जेक्ट हुआ नहीं। जैसे यहाँ देखिए प्लीज कम इन, आपको बोला कम इन, अंदर आओ, तो यहाँ कम की विशेषता बताइए, इन क्या हो गया आपको, एडवर्ब। ऐसे देखिए टाइगर इज इन द केज, यहाँ पर देखिए टाइगर जो है केज के अंदर में है, तो यहाँ केज के साथ इसका रिलेशन बता रहा है। ये देखिए यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये देखिए ही केम हियर बिफोर, वह यहाँ आया था बिफोर, पहले। यहाँ देखिए लास्ट में है, और लास्ट में साधारणतः जो भी होता है ये प्रीपोजिशन का फॉल्स हम लोग यहाँ से सोचते हैं, हम लोग को माने ये गलतफहमी होता है, और ये कंपटीशन में बहुत बार आता है ये चीज़। ही स्टूड बिफोर मी, अब देखिए मी, ये देखिए ऑब्जेक्टिव केस में है, बिफोर के बाद आया, प्रोनाउन के बाद,
तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस में आया, और ये बिफोर देखिए प्रोनाउन है, क्या है कि वे खड़े हुए बिफोर मी, मेरे पहले, मेरे सामने, और यहाँ देखिए ही केम हियर बिफोर, ये एडवर्ब हो गया। और यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन, यहाँ पर ये जो है मी को गवर्न कर रहा है बिफोर, और ये क्या है आपको ऑब्जेक्टिव केस में या एक्विजेटिव केस में बोलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ही हैज़ नॉट कम सिंस, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये एक एडवर्ब हो गया। लेकिन हम लोग यदि बोलेंगे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो वो क्या हो गया आपको, सिंस वहाँ पर आपको हो गया प्रोनाउन। ही विल कम आफ्टर द मैच, वो जो है वो ही विल कम आफ्टर द मैच, वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया आफ्टर, सॉरी प्रीपोजिशन हुआ सिंस वहाँ। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ फॉर या सिंस मॉर्निंग, या सिंस कोई समय बोल दीजिए, जो पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम निकालते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, तो ही हैज, तो वो प्रीपोजिशन हो गया सिंस। यहाँ देखिए ये सिंस जो है ही हैज़ नॉट कम सिंस, ये क्या हो गया आपको एडवर्ब। तो इसको जरूर आप याद रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कौन कंजंक्शन एक ही तरह, बहुत सारे है आपको, ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और एडवर्ब एक ही होते हैं, इसको आप जरूर याद रखिए, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको जो है 2-3 तरह का होता है। जैसे सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे एक क्या होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे ऑन, इन, एट, विथ, बाई, इस तरह से एक ही आपको जो है एक ऑन, इन, इस तरह से ये हम लोग परिचित हैं, ये सिंपल प्रीपोजिशन होता है। और कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे विदाउट, इनटू, देखिए 2 है इसमें, इनटू लगा हुआ। फिर देखिए इनसाइड, बिलो, ये सब जो है ना, बी, जैसे बी बाई का मतलब होता है, बी का मतलब बाई होता है, बाई, और यहाँ लो लगा दिए हम लोग। जैसे ए का मतलब नो होता है, उसमें ए के साथ क्रॉस लगा हुआ है, तो हो गया क्या, अक्रॉस, ये आपको क्या बन गया, प्रीपोजिशन। तो इस तरह से हम लोग जैसे अब जिसमें भी लगा दीजिए, जैसे पॉलिटिकल हुआ, राजनीतिक आदमी है, तो ही एपॉलिटिकल, एपॉलिटिकल का मतलब हुआ जो अराजनैतिक, ए लगा करके नो हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बना लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये परीक्षा में आते रहता है, फ्रेज प्रीपोजिशन। इससे ज़्यादातर स्टूडेंट वाकिफ नहीं है। फ्रेज प्रीपोजिशन भी होता है, जैसे देखिए 3 वर्ड का है ये, बाय डिंट ऑफ, आई सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ माई हार्ड लेबर, मैंने अपने हार्ड लेबर के उस पर क्या हुआ, मुझे सफलता मिली, इन स्पाइट ऑफ। तो ये देखिए ये 3 वर्ड, इसको फ्रेज बोलते हैं, बाय डिंट ऑफ। तो फ्रेज हम लोग जानते हैं जो कई शब्दों का समूह होता है, जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलता है। तो बाय डिंट ऑफ, आई सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, जैसे ही कुड नॉट गो देयर ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस। इस तरह से हम लोग जो है इसका भी व्यवहार करते हैं। ये लेकिन हम लोग को लगेगा क्या, जो ये तो क्या है, वर्ड का समूह है, क्या है, नहीं है, लेकिन नहीं, ये पूरा ही फ्रेज एक प्रीपोजिशन का काम करता है, पूरा तीनों वर्ड मिलकर। यहाँ भी ये 3, डिस्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सब क्या होता है आपको प्रीपोजिशन का काम करता है। अब देखिए जनरली प्रीपोजिशन तो प्लेस्ड होता है किसके आगे, नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट माने प्रोनाउन के आगे। लेकिन जैसे आप इस तरह का कोई सेंटेंस देखिए, जैसे ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का, दिस इज द बुक दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर, यहाँ देखिए फॉर लगा है, दैट मान लीजिए नहीं भी लगा सकते हैं हम लोग। तो दिस इज द बुक आई वॉज सर्चिंग फॉर, ये रिलेटिव जो है प्रोनाउन से जो वर्ड जुड़ा रहता है, सेंटेंस जो है जुड़ा रहता है, उसमें क्या आता है लास्ट में इस तरह हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द बुक, यही वो किताब है जिसको हम लोग खोज रहे थे, तो यहाँ फॉर लगा, यहाँ ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग जब व्यवहार करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसके तरफ देख रहे हो, तो लुकिंग एट, ये देखिए यहाँ। जैसे whom आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके साथ तुम बात कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए अबाउट, ये सब क्या है आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम जानते हैं क्या क्या होता है। जैसे व्हाट है, whom है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको प्रोनाउन whom। तो इस तरह से whom जो है, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके साथ आप बात कर रहे हैं, यहाँ अबाउट देखिए।
फिर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी रह सकता है आपको प्रीपोजिशन। इसका मतलब प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले तो आता ही है और लास्ट में भी रहता है, कभी कभी देखना पड़ता है। जैसे एडवर्ब के साथ आप इसको मिला मत लीजिएगा, एडवर्ब भी लास्ट में रहता है साधारणतः, तो वो एडवर्ब का काम करता है प्रीपोजिशन। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी प्रीपोजिशन है जो लास्ट में आ सकता है इस केस में। जैसे देखिए यहाँ बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी लग सकता है, लेकिन ये इस तरह भी शुरू हो सकता है, जैसे अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। तो इस अबाउट को हम लोग आगे भी ले जा सकते हैं, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, या क्या होगा, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। तो यहाँ बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो एक सेंटेंस में बिगिनिंग में भी और लास्ट में भी कुछ एक केस में लगता है, लेकिन ज़्यादातर लास्ट में यदि प्रीपोजिशन रहे तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा, लास्ट में ज़्यादातर प्रीपोजिशन जो है जो कंपटीशन में आता है और हम लोग को माने वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, एडवर्ब है या कंजंक्शन है या मान लीजिए आपको क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो ज़्यादातर केस में आपको एडवर्ब में इस तरह देखिए बाद में जो लगा रहता है वो सब चीज़ हो गया है प्रीपोजिशन एडवर्ब। लेकिन लग रहा है हम लोग सारा प्रीपोजिशन का काम करता है, हम लोग जानते हैं ऑन सबसे बहुत बार यूज करते हैं प्रीपोजिशन में, लेकिन वो सारा हो जाता है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन केस भी आपको दिखा दिए इस तरह का। तो इसके बाद हम लोग जो एक एक करके सारे प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे, उसका यूज कैसे होता है, कैसे कैसे यूज होता है, ऑन कहाँ होता है, ऑफ कहाँ होता है, इन कहाँ होता है, फॉर, फ्रॉम।